नमस्कार। मीन राशि के लिए 21 से 31 जनवरी 2026 ये 10 दिन एक बहुत ही खास, एक दिव्य प्रवाह लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा समय जहां किसी का अंतर्ज्ञान, उनकी रचनात्मकता और भावनाएं, ये सब मिलकर जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए मानो तैयार बैठी हैं। इस दौरान ना मीन राशि वालों को सच में ऐसा महसूस हो सकता है जैसे ब्रह्मांड उनकी सपनों और उनकी फीलिंग्स को सीधा उन तक लाइव स्ट्रीम कर रहा हो। हर एक घटना, हर एक एहसास इतना पर्सनल, इतना गहरा होगा जैसे वो सीधे किसी की आत्मा से ही बात कर रहा हो। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आने वाले दिनों में क्या-क्या होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांडीय प्रभावों से, फिर देखेंगे कि घर, सामाजिक जीवन और करियर पर इसका क्या असर पड़ेगा। और हाँ, हम प्यार, सेहत और आखिर में कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपायों पर भी बात करेंगे। देखिए, इस पूरे समय की जो ऊर्जा है ना, उसका सेंटर है बृहस्पति और नेपच्यून का अद्भुत मिलन। बृहस्पति जो आशीर्वाद और विस्तार के ग्रह हैं, और नेपच्यून जो सपनों और आध्यात्मिकता के। ये दोनों मिलकर इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और इमोशनल हीलिंग की शक्तियों को जगा रहे हैं। तो ये ब्रह्मांडीय प्रभाव असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये वो समय है जब बृहस्पति और नेपच्यून की ऊर्जा मिलकर मीन राशि के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील्ड बना रही है। ये ऊर्जा इंट्यूशन को इतना तेज कर देती है और क्रिएटिविटी को मानो नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। हाँ, पर इस ऊर्जा का ना एक दोहरा स्वभाव है। एक तरफ तो ये आशीर्वाद की तरह है, आपको मिलेगा बढ़ा हुआ इंट्यूशन, क्रिएटिविटी का फ्लो, आध्यात्मिक हीलिंग। लेकिन दूसरी तरफ एक चेतावनी भी है। सपनों की दुनिया में खो जाने का डर, कंफ्यूजन या असलियत से कनेक्शन टूटने का खतरा। तो मतलब ये है कि इस डिवाइन फ्लो को एंजॉय तो करना है, पर पैर जमीन पर रखने हैं, ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो सपनों वाली ऊर्जा है, ये घर, परिवार और दोस्ती के रिश्तों पर कैसे असर डालती है और किसी की सहानुभूति से भरी आत्मा का पोषण कैसे करती है। घर में जो इमोशनल उतार चढ़ाव है, वो कुछ इस तरह रहेगा। 21 से 24 जनवरी ये पुरानी यादों और क्रिएटिविटी से भरा समय होगा। परिवार के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। फिर 26 से 29 के बीच थोड़ा सावधान, छोटे मोटे कंफ्यूजन के वजह से प्लान्स पर असहमति हो सकती है, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 30 और 31 तारीख तक वो आशीर्वाद वापस लौटेगा और परिवार के बंधन प्यार से और भी मजबूत होंगे। और सामाजिक दायरे में सहानुभूति अपने चरम पर होगी। पुराने दोस्तों के साथ गहरी रूहानी बातें हो सकती हैं। नए लोग भी मिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये कोई सोल लेवल का कनेक्शन है। अपनी एनर्जी से दूसरों को तो सुकून मिलेगा, पर खुद की देखभाल करना ये भूलना नहीं है, वरना इमोशनल थकावट हो सकती है। इस दौरान रिश्तों में इतनी गहराई महसूस हो सकती है कि कोई आपको अपना सोलमेट कह दे, या आप किसी के लिए ऐसा महसूस करें। ये आत्मा के स्तर पर जुड़ने का ही समय है। चलिए अब रुख करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, जहां क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की एक जबरदस्त लहर इंतजार कर रही है। ये समय है अपने अंदर की आवाज को अपने काम से जोड़ने का। 21 से 26 जनवरी तक इंस्पिरेशन बहुत हाई रहेगी। आर्ट, म्यूजिक, हीलिंग या कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, ये चमकने का सबसे सही समय है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वही प्रोफेशनल फैसलों में गाइड करेगा और कामयाबी दिलाएगा। तो इस समय के लिए करियर का बस एक ही मंत्र है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, लेकिन ग्राउंडिंग रखो। मतलब अपने सपनों को, अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। ये समय प्यार और रिश्तों के लिए है, एक गहरे आध्यात्मिक और सोलमेट वाले कनेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार। ये जो समय है ना, ये किसी फेरी टेल जैसे प्यार का वादा करता है। एक ऐसे रोमांस की उम्मीद है जो बिल्कुल सपनों जैसा लगे। तो बस इस खूबसूरत एहसास को जीना है, लेकिन साथ ही साथ असलियत से भी जुड़े रहना है। यही इसकी कुंजी है। प्यार के मामले में ऊर्जा कुछ इस तरह बटी हुई है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें 23 से 28 जनवरी के बीच एक गहरी रूहानी चिंगारी मिल सकती है। कपल्स के लिए पैशन और इंटीमेसी बढ़ेगी, बस छोटी मोटी गलतफहमियों से बचना होगा। और जो लोग पुराने रिश्तों से उभर रहे हैं, उनके लिए ये हीलिंग का और एक नई डिवाइन शुरुआत का बहुत पावरफुल समय है। अब एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर आते हैं,
इमोशनल और फिजिकल हेल्थ। इस दौरान मीन राशि वालों के लिए शरीर और आत्मा का कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा गहरा महसूस होगा। देखिए, मीन राशि वालों की सेहत ना सीधे सीधे उनकी भावनाओं से जुड़ी होती है। दूसरों की एनर्जी को सोखने का असर सीधा शरीर पर पड़ सकता है। इसीलिए अपनी फीलिंग्स को अपनी क्रिएटिविटी के जरिए बाहर निकालना, जैसे आर्ट, म्यूजिक या लिखना, ये अपने आप में ही एक हीलिंग की तरह काम करेगा। तो खुद को बैलेंस में रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। पैरों, इम्यूनिटी और लिम्फेटिक सिस्टम का खास ख्याल रखें। जब भी थकान लगे तो योग, स्विमिंग या म्यूजिक थेरेपी का सहारा लें। जो भी भावनाएं अंदर जमा हो गई हैं, उन्हें निकालने के लिए आर्ट या जर्नलिंग करें। और हाँ, आध्यात्मिक अभ्यास तो एनर्जी और चेहरे का ग्लो दोनों बढ़ाएगा। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं उन 3 सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपायों की, जो इस दिव्य प्रवाह की ऊर्जा को सही दिशा देने में बहुत मदद करेंगे। ये 3 अभ्यास हैं। पहला, अपने इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए गुरुवार को पीले कपड़े पहने और ओम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा, इमोशनल बैलेंस के लिए रोजाना दूध में केसर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ये प्यार और परिवार में संतुलन लाएगा। और तीसरा, स्पिरिचुअल बूस्ट के लिए नेगेटिव एनर्जी से बचने और डिवाइन फ्लो को महसूस करने के लिए अमिथिस्ट या एक्वामरीन पहन सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, ब्रह्मांड ने तो एक कोरा कैनवस दे दिया है और साथ में दिव्य रंग भी। ये ऊर्जा, ये डिवाइन फ्लो, ये गाइड करने के लिए है। लेकिन उस कैनवस पर अपनी कहानी लिखने का जो चुनाव है, वो तो अपना ही है ना? तो सवाल यही है, इस दिव्य प्रवाह में कोई अपनी कहानी कैसे लिखे?